अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, बहुत ज़्यादा लोग सवाल कर रहे थे एलएलसी के बारे में कि एलएलसी जो है वो इस काम के लिए ज़रूरी है या नहीं है, और एलएलसी के बगैर ये जो हम काम शुरू कर सकते हैं या नहीं, तो उसके बारे में ज़रा हम गाइड करें। तो मैंने कहा चलें इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाते हैं ताकि एलएलसी के बारे में जो है ना वो आपके साथ सारी डिटेल जो है वो आज मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूंगा। मेरे पास कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैं इंशाल्लाह वो साथ साथ पढ़ता रहूँगा और उनके जो है वो आपको जवाब देता रहूँगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि एलएलसी ज़रूरी है या नहीं है, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया जी कि आप विदाउट एलएलसी भी काम कर सकते हैं। इसमें दो ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि या तो आप किसी के साथ काम कर लें जिसकी ऑलरेडी एलएलसी बनी हुई है, उसके साथ काम कर लें, ठीक है। एज अ डिस्पैचर काम कर लें या एज अ सेल्स पे जो आप आ जाएं, ठीक है, तो वो आप फिर उसके साथ काम कर सकते हैं। अगर तो आपने किसी के साथ नहीं करना तो देन यू हैव टू फॉर्म योर ओन एलएलसी, ठीक है। आपको अपनी एलएलसी खुद बनवानी पड़ेगी फिर, ठीक है। कोई भी आप नेम सजेस्ट कर लें, उस नेम के हिसाब से जो है वो आप एलएलसी बनवा लें, ठीक है। सेकंड नंबर पे ये होता है कि कुछ लोगों ने मतलब ये सवाल किया है कि एड्रेस जो है वो हमारा यूनाइटेड स्टेट्स में ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, और हमारा वाइस का अकाउंट भी बना हुआ है, तो क्या उस केस में जो है वो हमें क्या क्या चीज़ ज़रूरत होंगी। तो उस केस में भी ये चीज़ आपको जहन में रखनी पड़ेगी कि एड्रेस तो चलो चल जाएगा, एड्रेस में आपकी वो जो फाइल्स होंगी वो सब चीज़ें आपकी आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो वाइस का अकाउंट है ना, ये आपके कंपनी के नाम पे होना ज़रूरी है। लेट्स से कि मेरी कंपनी है एसजी डिस्पैचिंग एलएलसी, तो वाइस का अकाउंट आपका एसजी डिस्पैचिंग एलएलसी के नाम से ही बना होना चाहिए, क्योंकि जब आप ट्रांजैक्शन करवाएंगे कैरियर्स की, तो कैरियर्स को भी पता होना चाहिए कि आज हम किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, उसी कंपनी का ही ये बैंक अकाउंट है, ठीक है। तो वो रिलैक्स फील करते हैं उसमें, कंफर्टेबल फील करते हैं उसको पेमेंट्स देने में, ठीक है। उनको फिर उस चीज़ में मसला नहीं होता है। अगर आप लेट्स से कि मेरा कंपनी का नाम है एसजी डिस्पैचिंग एलएलसी और मैं मंगवा रहा हूँ किसी और थर्ड पार्टी के अकाउंट में, वाइस के या पायनियर के, तो वो फिर उसमें जो है ना हेजिटेशन फील करते हैं, तो वो इसलिए पेमेंट्स आपको भेजेंगे नहीं या कोई और फिर इशू कर देंगे, ठीक है। तो बेस्ट ये है कि जो आपकी कंपनी है उस कंपनी के नाम पे ही वाइस का अकाउंट होना चाहिए और पायनियर का अकाउंट होना चाहिए, ठीक हो गया। थर्ड सवाल पे चलते हैं कि वाइस और पायनियर का अकाउंट मस्ट है या इसके लिए कोई और भी अकाउंट हम बना सकते हैं। तो इसमें पेमेंट्स ऑप्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ये आपके कैरियर पे डिपेंड करता है कि आपका कैरियर जो है वो किस तरह रिलैक्स फील करता है, ठीक है। उसके लिए कौन से पेमेंट गेटवे आसानी है कि वो घर में बैठ के भी जो है वो आपको पेमेंट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे पायनियर और वाइस जो है वो बहुत ज़्यादा इन है यूनाइटेड स्टेट्स में, और इसमें पेमेंट सेंड करना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता है। कुछ ऑप्शन वो ये भी देते हैं कि वो मनीग्राम के थ्रू, और एक और जो हमारे पाकिस्तान के अंदर यूज़ होता है वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भी जो है वो आपको पेमेंट सेंड कर देते हैं। वो डिपेंड करता है आपके कैरियर पे। तो पेमेंट गेटवे पे आपको घबराना नहीं है, पेमेंट गेटवे आपने कैरियर पे छोड़ देना है, जिसमें वो रिलैक्स होगा वो आपको भेज दिया करेगा, वो उसमें आपने घबराना नहीं है, ठीक है। थर्ड नंबर पे सवाल किया था कि एलएलसी रजिस्ट्रेशन, मतलब जो हम सर्विसेज दे रहे हैं, एलएलसी हम जो बना के देते हैं वो कितने दिनों में हम बना के देते हैं। तो ऑलमोस्ट जो है वो 10 to 12 डेज वर्किंग, मतलब उसमें जो हफ्ता इतवार की उनकी यूनाइटेड स्टेट्स में जो उनका ऑफ होता है उसको निकाल के 10 to 14 डेज के अंदर जो है वो हमारी एलएलसी की फॉर्मेशन हो जाती है और EIN आपका जो है वो सबमिट हो जाता है। उसके बाद दोस्त ने सवाल किया है कि रजिस्टर्ड एजेंट का वहाँ पे होना ज़रूरी है या उसके बगैर भी जो है वो हम वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो रजिस्टर्ड एजेंट का वहाँ पे होना इसलिए आपके लिए ज़रूरी होता है ना कि वो आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन, वहाँ पे जितने भी आपके मामलात होंगे एलएलसी के, वो सब वहाँ पे वो हैंडल करता है, और उसको हम जो है वो हायर करते हैं प्रॉपर इस काम के लिए, ठीक है। जो हम एलएलसी बना के दे रहे हैं उसमें जो चीज़ें शामिल है उसमें EIN, रजिस्टर्ड एजेंट उसमें शामिल होता है, परमानेंट एड्रेस है, वाइस पायनियर का अकाउंट है, आर्टिकल्स की प्रिपरेशन है और ऑपरेटिंग एग्रीमेंट है। ये सब चीज़ें मिला के जो है वो हम एलएलसी के सर्विसेज में देते हैं, ठीक है। तो इनमें से अगर हम रजिस्टर्ड एजेंट को हटा देंगे तो पीछे सारे काम जो है वो अधूरे रह जाएंगे, ठीक है। तो रजिस्टर्ड एजेंट का होना मस्ट है, क्योंकि वो हमारे वहाँ पे सारे मामला देखेगा। इन केस अगर कल को कोई कैरियर आपके साथ दो नंबरी कर जाए, आपको पेमेंट्स ना भेज दो वहाँ से, तो आप उस रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू जो है वो उसके खिलाफ वहाँ पे कार्रवाई भी कर सकते हैं और ये कारआमद होगी आपके लिए इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक भाई ने सवाल किया है कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं एलएलसी फॉर्मेशन करने के लिए। तो एलएलसी फॉर्मेशन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको जस्ट जो है वो ID कार्ड पे भी आपका बन जाएगा और आपका पासपोर्ट पे भी बन जाएगा, डिपेंडिंग ऑन यू
और वो जो जिससे आप सर्विसेज ले रहे हैं वो बंदा आपको बताएगा जी कि या तो उसको आईडी कार्ड चाहिए या तो फिर उसको जो है वो चाहिए आपका पासपोर्ट। इन दोनों पे जो है वो आपका बन जाएगा। और सेकंड नंबर पे वो कंपनी का नाम आपसे मांगेगा कि कौन सा नाम आपने कंपनी का सोचा है जिस पे जो है वो आप एलएलसी बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। वो आपसे ये दो चीज़ रिक्वायर्ड करेगा, आईडी कार्ड, पासपोर्ट, या फिर जो है वो आपकी कंपनी का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायोमिंग स्टेट को ही लोग प्रेफर क्यों करते हैं? वायोमिंग स्टेट को लोग इसलिए प्रेफर करते हैं कि ये टैक्स फ्री है, ऑलमोस्ट इसमें नो टैक्स है, ठीक है। 1 to 2% टैक्स है, मोस्टली लोग 3 भी कहते हैं लेकिन 1 to 2% ना होने के बराबर इसका टैक्स है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये इसको प्रेफर करते हैं। और ये एक अच्छी स्टेट है, मतलब रिलायबल स्टेट है कि इसके मोस्टली जितने भी डिस्पैचर्स हैं उन सब की जो है वो एलएलसी जो है वो वायोमिंग में रजिस्टर्ड हुई हैं। बाकी स्टेट्स भी हैं, उनकी फिर फ़ी भी डिफरेंट हैं, उनके चार्जेस भी डिफरेंट हैं, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। इसलिए वायोमिंग इज़ द बेस्ट और सबसे सस्ती स्टेट है। आगे चलते हैं हम कि उसमें एक भाई ने सवाल किया हमसे कि वायोमिंग में जो है वो फ़ाइल रिटर्न करनी पड़ती हैं, तो फ़ाइल हमें हर साल रिटर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है। जो ये हमारे मामलात होते हैं ना, गोशवारे जैसे हम कहते हैं जमा कराना, तो हर साल हमें एलएलसी के अपने गोशवारे जो है वो जमा कराना लाजिम होते हैं, ठीक है। चाहे हमें अर्निंग हुई हो चाहे हमें ना अर्निंग हुई हो, हमने वो सबमिशन लाजमी करानी है वहाँ पे, ठीक है। और बाकी मैं देखता हूँ कोई सवाल अगर यहाँ पे किसी ने किया हो। बाकी तो ऐसा जब भी कोई और सवाल नहीं था, यही जो दोस्तों ने सवाल किए थे मैंने उनके आंसर दे दिए हैं। अगर आप हमसे सर्विसेज लेते हैं एलएलसी की, तो ऑलमोस्ट जो है वो इस टाइम जो डॉलर का रेट चल रहा है, जो मार्केट का रेट चल रहा है, वो एलएलसी मैंने आपको वीडियो के अंदर बता भी दिया है कि जो जो हम चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं अपनी एलएलसी में, उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारा EIN नंबर होता है, सेकंड नंबर पे जो है वो रजिस्टर्ड एजेंट 1 ईयर का होता है, थर्ड नंबर पे परमानेंट एड्रेस, फोर्थ नंबर पे वाइस पायनियर का अकाउंट होता है, आर्टिकल की प्रिपरेशन होती है, और 6 नंबर पे जो है वो ऑपरेटिंग एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें इंक्लूड करके इस टाइम जो है वो प्राइस एलएलसी की जो है वो 1,05,000 चल रही है, ठीक है। अगर कोई मेरे चैनल से आएगा तो उसको 1,05,000 में ये एलएलसी बना के देंगे, ठीक है। अगर जो हमारे चैनल से हट के कोई मतलब रब्ता करता है तो फिर उसको भी डिस्काउंटेड करके 1,05,000 पे मैक्सिमम जो है वो हम इसको फाइनलाइज करेंगे, ठीक है। बाकी आप मार्केट में देख लें, 500 में भी लोग दे रहे हैं वायोमिंग की, 700 में भी दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारा एक स्टेबल रेट है और हम चाहते हैं कि यार हर बंदा जो है वो इसमें अपनी कंपनी प्रॉपर रजिस्टर्ड करा के जो है वो इस काम को शुरू करे, ठीक है। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी स्टेबल हो और लोग भी स्टेबल हो और अपना प्रॉपर जो है वो लोग कारोबार करें, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को अख्ताम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे। बाकी भी जो आपके सवालात होंगे इंशाल्लाह वो भी क्लियर किए जाएंगे। तो कोशिश किए करें कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो सके। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।